निभा सकती। फिर चौथा आम चुनाव हुआ, कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, तो ये भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। दूसरा चुनाव कब हुआ था पता है? 1952 और 1967 में पहले ये चुनाव हुए थे। उसके बाद 1952 में शुरुआत हुई थी ना। कब हुई थी फर्स्ट चुनाव? 1952 में ही तो हुए थे। 51 से शुरुआत हो गई थी शायद, है ना, जनगणना। और हर कुछ नाम लिखवाए थे, फिर काट के वापस नए नाम बुलवाए। ये चीजें देखने को मिली थी। चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान हो गया और नए प्रधानमंत्री पद संभालते हुए पूरे 1 साल का क्या करने लग गए? हाँ, मतलब यानी कि 1 साल नहीं गुजरा था उनका, ऐसा कह सकते हैं। एक मतलब 2 प्रधानमंत्री चले गए थे, एक तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, दूसरा कौन था? नेहरू जी भी निपट गए थे। और फिर धीरे धीरे इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से भी कम अनुभवी माना जा सकता था। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्सों में तीसरे अध्याय में चर्चा की है। ठीक है, चलो फालतू की चीज छोड़ो, काम का ही नहीं, हमने पढ़ लिया था, है ना। नेक्स्ट काम की चीजें, इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपये का अवमूल्यन करना। माना कि रुपये का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो अब बढ़कर कितने हो गई थी? 7 रुपये। और आज तेरे को पता होगा 85 रुपये के आसपास है क्या रुपये की कीमत। यानी कि $1 में कितने रुपए होते हैं? 85। ये अमेरिका की रुपये, और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में अपना कितना हो रहा है? 85 रुपये दो, और अमेरिका में $1 दो। नहीं, 85 रुपये, 85 रुपये $1 के इक्वल होते हैं आसपास। अभी यही रेंज चल रही है। उस समय कितनी चल रही थी? 7 रुपये। ठीक है, जब इंदिरा गांधी थी तब। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतें तेजी से क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। लोगों के लिए खाद्यान्नों की कमी मतलब पूरी करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और लोगों की आर्थिक स्थिति मतलब देखते हुए लोगों ने विरोध किया और हड़तालें शुरू कर ली। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे देखने को मिली। इससे लोग नाराज भी हो गए थे और विरोध भी धीरे धीरे क्या हो गए? इसके प्रति बढ़ने लग गए। समझ गई? नेक्स्ट, साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। यानी कि संघर्ष की बात हो रही है। फिर आगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। किसने? मार्क्स लेनिनवादी। अच्छा, ये कुछ फालतू की चीज़ें, काम का है नहीं। इसमें हिंदू मुस्लिम, अच्छा, दंगों से संबंधित चीज़ें रखी है यहाँ पे। बहुत सारे दंगे हुए थे, लेकिन आज़ादी के बाद दंगे कम हुए थे। मतलब ये चीज़ पहले कम हो गई थी। ठीक है, अब राजस्थान के गांव की एक कथा दे रखी है, चौमू की दे रखी है शायद, है ना। तो अब इस कथा को तो पढ़ लेना। ठीक है, आप पढ़ा दो ना। नहीं, ये मतलब एक्स्ट्रा लग रहा है मेरे को, तो अपन थोड़ा सा काम के पढ़ेंगे, समय बर्बाद नहीं होगा। दे दिया राजस्थान का वो गांव बताओ तो बता देना, चोमू गांव है। चोमू गांव बता देना। ठीक है, पूछे तो। नेक्स्ट, गैर कांग्रेसवाद की बात करते हैं। यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे। यानी कि सरकार के सामने स्थिति बहुत भयानक थी, धीरे धीरे मामला संभल नहीं रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। मतलब ये सारी चीजें देखते हुए विपक्ष ने क्या किया था? मुद्दे उठाए और लोगों को साथ रह के चला। और कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बट जाने के कारण ये कांग्रेस क्या है? सत्ताहीन है। यानी कि सत्ताहीन क्यों है? क्योंकि उसके वोट क्या हुए? बट गए। और बटे किस लिए? क्योंकि लोगों की विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट, सत्ताहीन यानी सरकार जाने वाली या जाएगी या चली गई, है ना। क्योंकि उसके पास सत्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वोट बट गए, लोगों ने अपनी विचारधारा बदल दी। इतनी महंगाई यदि बढ़ रही है, बट गए। ठीक है, समझ गए ना? आसान है। ये उस समय की बात हो रही है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट, सभी दल जो थे वो क्या हो गए? एकजुट हो गए और एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। यानी कांग्रेस के खिलाफ हो गए, क्योंकि कांग्रेस ढंग से शासन नहीं कर पा रही थी। इंदिरा गांधी कुछ अच्छा चल रहा था ना,
पता। कोशिश तो कर रही थी लेकिन मामला नहीं संभल रहा था यहाँ पे। फिर राज्यों में अपनी सीटों के मामले में चुनाव में तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता कांग्रेस की अनुरुद्धि उठापटक से उसे कांग्रेस को सत्ता हटाने का एक अवसर हाथ लगाए। यानी कि इंदिरा गांधी को इतना अनुभव नहीं था कि प्रधानमंत्री के पद पर किस प्रकार काम करें, किस प्रकार लोगों को बेहद सुविधाएं दें, अच्छी सुविधाएं दें, ये बात उसको समझ ही नहीं आ रही थी। किसको? इंदिरा गांधी को। तो यहाँ पे लोगों ने इस अनुभवहीनता को देखते हुए फायदा उठाया, सोचा अब अपनी पार्टी आराम से चल जाएगी क्योंकि यह मामला क्या है, गड़बड़ाने वाला है। और आज के परिप्रेक्ष्य में ही ऐसे ही हो रहा है, मामला गड़बड़ा रहा है और मोदी जी क्या ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ले रहे नहीं ले रहे? देश का डेवलपमेंट करने का अच्छा अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बाकी विपक्ष मजबूत होता है तो अच्छा अवसर नहीं मिलता है। नेक्स्ट, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को कांग्रेसवाद नाम दिया। क्या नाम दिया था? कांग्रेसवाद। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। यानी कि कांग्रेस लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं करती है और गरीबों का फायदा नहीं करती। ऐसा सोचती है कि गरीब को गरीबी रखो, क्योंकि वो गरीब नहीं रहेगा तो फिर अपनी सरकार कैसे चलेगी? सही है ना? ऐसा सोचती थी। ये इस आदमी के अनुसार कहने वाला था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदमी कह रहा है। हाँ, नेक्स्ट, ताकि गरीबों का अगर हक वापस लाना है तो गैर कांग्रेसी जितने भी दल है उनको क्या करना पड़ेगा? एकजुट होना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर देखी गई। फिर चुनाव का जनादेश लाए। किसका जनादेश लाए? क्यों लाए? देखना, व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह के चौथे आम चुनाव हुए। कब हुए थे आम चुनाव चौथे? 1967 में। पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। कौन कर रही थी? अरे मतदाताओं का सामना कौन कर रही थी? कांग्रेस। यानी कि वही है लीडर अभी, क्योंकि पहले तो नेहरू था और नेहरू था तो वोट लोग किसको देते हैं? नेहरू को। अब तो इंदिरा है, इंदिरा को पता ही नहीं चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पूरी डिस्टर्ब हो रहा है मामला। तो ऐसी कंडीशन में वो इंदिरा गांधी के जितने भी प्रतिनिधि थे, कार्यकर्ता थे, वो ऐसे चाह रहे थे लाओ हमें वोट दो, लाओ हमें वोट दो, पर वोट नहीं मिल रहे थे। इतने आसान थोड़ी है वोट लेना। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर क्या लगा? धक्का। नेशनल लेवल पर भी जा चुकी थी और प्रांतीय स्तर पर भी जा चुकी थी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया, ठीक है, लोकसभा में जीत गई, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आ गई। मान लेते हैं कांग्रेस जीत गई, उस समय इंदिरा गांधी वापस जीत गई, या जो भी अगला प्रधानमंत्री हुआ था वो जीत गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा सीटें जो कांग्रेस की थी वो क्या हो गई थी? डाउन हो गई थी। जहाँ पे पहले कांग्रेस की थी वो सीटें चली गई और किसी और पार्टी की सीटें वहाँ पे आ गई। ये चीज़ ये बोल रहा है। कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थी। किसमें? चौथे जो चुनाव हुए थे ना, उसमें चौथे चुनाव में कांग्रेस को सबसे कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री क्या हुए थे? चुनाव हार गए थे, ठीक है। इंदिरा गांधी का जो मंत्रिमंडल था ना, उसके आधे मंत्री चुनाव क्या हुए थे? हार गए थे। 20 थे तो 20 में से 10 ही जीते, 10 को हार का मुंह देखना पड़ा, उनकी सीटें चली गई, दूसरी पार्टियां आ गई, ठीक है। जैसे देखो, तमिलनाडु के कामराज, महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल के अतुल घोष, बिहार के के.बी. सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी, यानी कि हार के आना पड़ा। ये जनादेश था, चुनाव जैसे ही लागू हुआ और ये दिक्कत। अब इस मैप को देख ले, सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी तक क्या है तो 1 मिनट पहले मैप को देख लेते हैं, फिर तेरी बात सुनूंगा। देख मैप को देखो, विधानसभा चुनाव दिख रहा है, परिणाम रिजल्ट। अब इसमें देखो एक येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, उस पर क्या लिख रखा है? वे प्रदेश जहां कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला। लाल लाल कलर जो है ना, जिसे राजस्थान में कांग्रेस जीत गई थी, पंजाब में कांग्रेस जीत गई थी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई थी, और दिल्ली में भी जीत गई थी, उत्तर प्रदेश में भी जीत गई थी, बिहार में भी जीत गई, उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल, केरल, उसके अलावा पांडिचेरी, मद्रास और गोवा, दमन दीव यहाँ पर भी जीत गई थी। इसके अलावा केरल में भी पश्चिमी जीत गई बंगाल थी। में भी। तो ये वो जगह है जहाँ पे कांग्रेस पहले भी जीती हुई थी और बाद में भी जीत गई थी। लेकिन एक बात हाँ, थोड़ा सा अलग है शायद, है ना। चलिए अब मैं एक मिनट सुन, मैं समझा रहा हूँ वापस। रेड कलर पे बोल रहा है कि हाँ, कांग्रेस पहले तो यहाँ पे जीती थी, सुनना ध्यान से। पहले के जो चुनाव हुए थे ना उसमें जीती थी और इस चुनाव में हार गई थी। पहले ये जो इलाके थे ना ये कांग्रेस के ही थे, ऐसे कह रहा है ये। दूसरी लाइन में वापस नहीं लिख रखा है, देख। वे प्रदेश जहां इस संग्रह मतलब जो चुनाव में बहुमत नहीं मिला, यानी कि पहले यहाँ पर कौन सी सरकार थी? कांग्रेस। लेकिन जैसे ये चुनाव हुआ, यानी कि जैसे ही जनादेश आया, लोगों के साथ सारी बातचीत हुई, फिर क्या हुआ कि ये सारे कारणों को देखते हुए पहले यहाँ पे कौन थी? कांग्रेस थी। लेकिन बाद में यहाँ पे दूसरी पार्टियां क्या हुई? आ गई और उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो ये येलो वाले इलाके क्या है? पहले भी कांग्रेस के थे और अब भी कांग्रेस के। और रेड वाले इलाके पहले किसके थे? कांग्रेस के थे और अब भी किसके? कांग्रेस की। समझ गई? अब तो क्लियर हो गया। हाँ, अब पूछ कोई भी डाउट हो तो। ये पश्चिमी बंगाल है। हम्म पश्चिमी बंगाल कैसे आ रहा है? ये तो बांग्लादेश में गया था ना। कहाँ पे? ये है ना उड़ीसा के पास। पश्चिमी बंगाल तो है ना, पश्चिमी बंगाल थोड़ी बना था क्या? अरे पश्चिमी पाकिस्तान बंगाल बना था। अलग है, पश्चिमी बंगाल अपने अंदर है ना। तो ये इसका वो पूर्वी बंगाल कहाँ पे थे? हम्म और बंगाल कहाँ पे दूसरा था? बांग्लादेश की बात कर रही है? बांग्लादेश ये है ना, ये त्रिपुरा जो लिख रखा है ना, त्रिपुरा लिखा हुआ दिख रहा है तेरे को? त्रिपुरा, त्रिपुरा कहाँ लिख रखा है? हाँ, तो ये जो इलाका है ना, भारत जैसा नक्शा नहीं दिख रहा है, ये बांग्लादेश है। यही पे पहले पाकिस्तान था। अब समझ गई कि नहीं? ये सफेद कलर का इलाका नहीं दिख रहा है त्रिपुरा के पास पास, ये जो इलाका है ना वाइट वाइट पूरा, ये पूरा पहले मतलब पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये त्रिपुरा कैसे होती है? नहीं, त्रिपुरा तो तीर करके दिखा रखा है ना, वो छोटा सा दिख रहा है सर्कल, ये त्रिपुरा, ये वाला येलो वाला है त्रिपुरा, ठीक है। अच्छा, ये बीच में था। जहां त्रिपुरा लिख रखा है ना, ये जगह बांग्लादेश की है। अब खाली जगह है। सफेद सफेद है ना। हाँ हाँ, यहाँ पे पूर्वी पहले पाकिस्तान। हाँ पूर्वी पाकिस्तान था जो बाद में बांग्लादेश के नाम से जाना गया। क्लियर? और कुछ? हाँ, इसलिए अभी भी नक्शा बनाते हैं तभी ये ऐसे छोड़ते हैं। हाँ, ये जगह क्योंकि बांग्लादेश की है। और ये मैप समझ में आ गया? रेड कलर में पहले कौन सी सरकार थी? कांग्रेस, और बाद में कौन सी हो गई? दूसरी पार्टियां आ गई। समझ गए? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताओ मेरे को। ठीक है, बाकी इसमें कोई काम की चीज है? एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी थी हम्म, तब उसके मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री नहीं। हारे? इतना नहीं, पूछ ले। पूछ एग्जाम लेंगे, वाले। मैं नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। पूछेगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। अब ये सारी जो चीजें दे रखी है ना उसी से संबंधित है। जैसे देर का सुनना, राजनीतिक बदलाव की नाटकीय स्थिति आपको राज्यों और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। जो अभी राज्य देखे थे ना हमने कुछ, उनमें बहुमत नहीं मिला था। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण पार्टी की सरकार नहीं बन सकी। सुनना ध्यान से, 7 राज्यों में तो बहुमत नहीं मिला था और बाकी के 2 और राज्य थे उसमें क्या हुआ था? दल बदल हो गया, यानी नेता बदल गए। कांग्रेस की दूसरी पार्टियों के बन गए थे नेता, उन्होंने दूसरी पार्टी में चले गए। जैसे कोई होता है ना, बीजेपी का आरएलपी में चला जाता है, आरएलपी का कांग्रेस में चला जाता है, ठीक है, कांग्रेस का आरएलपी में, मतलब क्रॉस एक दूसरे में भग जाते हैं। तो ये दिक्कत यहाँ पे अपन को देखने को मिली थी, यानी नेता ये अपनी पार्टियां छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टियों में घुस रहे थे क्योंकि उनकी दाढ़ नहीं गुड़ रही थी, ठीक है, ये चीज देखने को मिली। तो इस प्रकार कांग्रेस के हाथों से जो सत्ता थी वो इन 9 राज्यों से चली गई। देश के किसी भी भाग में कायम राज्य नहीं थे। ये राज्य पूरे देश से अलग अलग हिस्सों में थे, जैसे कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में इनकी सरकार नहीं बन सकी थी, जबकि पहले यहाँ पे इनकी सरकार थी। समझ आ गया यहाँ तक? मद्रास प्रांत की यदि बात करें तो इसमें एक क्षत्रिय पार्टी जिसका नाम क्या है? द्रविड़ मुनेत्र कशनम पूर्व बहुमत के साथ सत्ता पाने में क्या रही थी? कामयाब रही थी। ये अलग ही पार्टी, इसका नाम बता रखा है, ठीक है। पार्टी का नाम तेरे को याद हो जाएगा तो बड़ी बात है, ठीक है। क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कशगम पूर्ण, जो ये थी जो पूर्ण बहुमत से विजय हुई थी, ठीक है। अलग पार्टी आ गई थी, तीसरी पार्टी आ गई थी, ऐसे कह सकते हैं।
हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके, यानी कि इसने हिंदी का विरोध किया था इस बार, मतलब हिंदी जो है ना, इसने बोला हिंदी नहीं, हम हमारी भाषा का सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे कुछ बोल के ये पार्टी क्या आ गई थी, सत्ता में आ गई थी। बस इतनी सी बात है। सुनना, यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र के द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे। बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि भाई हमें हिंदी भाषा नहीं पढ़नी, जबकि तुम हमारे ऊपर हिंदी भाषा क्यों थोप रहे हो। संविधान में लिखा था ना, जब तक हिंदी नहीं फैल जाती तब तक अंग्रेजी को कार्यवाही भाषा के रूप में माना जाएगा। अभी तक अंग्रेजी को माना जा रहा है। अपने सारे काम किस में होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं, डॉक्यूमेंट सारे इंग्लिश में होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारे लोग विरोध कर रहे थे, तो ये विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये हिंदी भाषा को पढ़ना नहीं चाहते थे। और इस पार्टी ने, यानी ये जो पार्टी थी, ये क्या करती थी, लोगों का समर्थन करते कि हाँ हम आपके साथ है, तुम तो करो विरोध। तो इस प्रकार ये पार्टी सत्ता में आ गई थी, यानी कि ये जीत गई थी, मौके का फायदा उठा गए। तो जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण यानी बहुमत मिला था, यानी बहुत ज़्यादा वोटों से क्या हुई थी, ये पार्टी जीती थी, क्योंकि ये सच में सभी लोग चाहते थे कि हम हिंदी को नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब जैसे अपन हिंदी अपनी भाषा है, कोई बोले उर्दू पढ़ो, पढ़ सकते क्या, नहीं। तो बिल्कुल वही अपनी लोकेशन के हिसाब से विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट, अन्य 8 राज्यों में भी विभिन्न कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा तक जाने के लिए ट्रेन में बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। यानी कि सभी जगह किसकी सरकार आने वाली थी, हाँ, अन्य पार्टी आने वाली थी, विदाउट गैर कांग्रेस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अपन को देखने को मिली। और धीरे धीरे मतलब ये पैराग्राफ हमें यही बता रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे पार्टी नष्ट हो रही है। और इतने 8 और 9 राज्यों में यदि कांग्रेस सरकार जा रही है तो बहुत बड़ा विरोध है, इसको हम छोटा विरोध नहीं कह सकते। इसमें एक क्वेश्चन आया है, दिल्ली से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो हावड़ा। ठीक है, पहली ट्रेन चली है, क्योंकि ये 20 का है। ठीक है, इसको और तू याद रख लेना आराम से। कहाँ से चली थी? लिख रखा है दिल्ली से हावड़ा। हावड़ा, ये तो ट्रेन है, हावड़ा तो नहीं, हावड़ा स्टेशन है। हाँ, हावड़ा ट्रेन है, स्टेशन। हावड़ा क्या है? हावड़ा स्थान है जहाँ जो ट्रेन का फर्स्ट स्टेशन होता है और अंतिम होता है ना, उसी से ट्रेन का नाम बना लेते हैं। बांद्रा टर्मिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंतिम स्टेशन क्या होता है, बांद्रा, मुंबई। यहाँ से जाती है ना उदयपुर से, बोलते हैं ना बांद्रा ट्रेन आ गई, हाँ नाम है उसका, बांद्रा स्टेशन है। क्या पता वहाँ पे बंदर ज्यादा हो, ठीक है। हरिद्वार एक्सप्रेस, क्योंकि हरिद्वार तक जाती है। तो ऐसे ट्रेनों के नाम होते हैं, अच्छा, दिल्ली से हावड़ा है। ऐसे। हाँ, तो ऐसे समय लोग सोच रहे थे कि बीच में कोई सा भी कांग्रेस वाला स्टेशन नहीं आ जाए। फिर अगला बिंदु है हमारा गठबंधन। पढ़ लेंगे, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर टाइम हो जाएगा आराम से। 1967 के चुनावों से गठबंधन की परिघटना सामने आई। धीरे धीरे क्या होने लगा, गठबंधन होने लगा, यानी कि मिली जुली सरकार, जैसे अभी हो रहा है ना, विपक्ष एक साथ हो गया है और उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है। ये सब मिलके क्या करेंगे, सरकार चलाएंगे। थोड़े दिन तू रहना, थोड़े दिन मैं रहूंगा, हम सब थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, खा लेंगे। तो अभी देखा होगा इंडिया नाम का एक गठबंधन बना है, जिसमें कांग्रेस, इसके अलावा भी विभिन्न पार्टियां जुड़ी हुई है और ये मोदी जी को हराने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन इनको नहीं पता है क्या होगा, हमें भी नहीं पता है क्या होगा, हम भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। गठबंधन जीतता है या मोदी जी जीतते हैं। चूंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। मतलब ये अलग अलग प्रकार के दल बना रहे थे, गैर कांग्रेसी पार्टियां बना रहे थे, और जो भी गैर कांग्रेसी सरकार होती है उसको समर्थन देते, अपना विधायक खड़ा कर देते जो कांग्रेस का नहीं होता, और फिर जो भी गैर कांग्रेसी सरकार होती है उसकी मदद करते। ये राजीव गांधी है, ठीक है। तो ये किसमें है, कांग्रेस में, बीजेपी में? अभी राजीव गांधी गांधी लग रहा है, मतलब कांग्रेस में, ठीक है। कांग्रेस में ही है, कांग्रेस में गांधी लग रहा है ना पीछे। परिवारवाद, परिवारवाद बोल रहा हूँ ना, परिवारवाद। ये किसका भाई है? सब गांधी गांधी लग रहे हैं, अभी भी गांधी जी दौड़ रहे हैं लगने के लिए कि भाई साहब मेरे को लगा दो, पीएम बना दो, लिस्ट में लगे हुए हैं। लेकिन अब क्या है, परिवर्तन का टाइम है। अब देश बहुत आगे निकल गया है, लोग बहुत शिक्षित हो गए, लोगों को हर एक चीज़ की खबर है। जिसको अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है, जिसको अपने देश के बारे में ज्ञान नहीं है, उन लोगों को क्यों बनाए हम पीएम। हम उनको ही बनाएंगे जो हमारी फिक्र करते हैं, देश के लोगों की फिक्र करते हैं। अशोक गहलोत है ना, वो से गांधी।
नहीं, वो तो गहलोत है ना, लिख रखा है अशोक गहलोत। हाँ तो अशोक गहलोत किसमें? बीजेपी में? कांग्रेस में। वो भी कांग्रेस में? हम्म अशोक गहलोत इसमें? कांग्रेस में। अपने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तेरे को नहीं पता है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है? हम्म केंद्र में बीजेपी की। क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही थी? आज पता चला मेरे को तो ऐसे ही तो चीजों को सीखो, ऑब्जर्व करो, बहुत सी चीजें समझ आएगी भी। नेक्स्ट और पढ़ना। अभी तो क्या है, पार्ट शुरू हुआ है, खत्म होगा तो बहुत सारा नॉलेज आ तो। जाएगा। हाँ तभी तो वो मैं सोचूं वो गहलोत जी मतलब वो भले सरकार गहलोत है, ना। लेकिन वो सपोर्ट कांग्रेस का करता है, ठीक है। जैसे अरे। वसुंधरा है ना, वसुंधरा सपोर्ट बीजेपी का करती है, और हनुमान बेनीवाल सपोर्ट किसका करता है? आरएलपी का। अरे ये क्या है? पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी। नहीं आगे जैसे बीजेपी है वैसे आरएलपी होगी, ऐसे। वो युवा वो किसके साथ है? वो कौन है वो? उसने अपनी स्वतंत्र पार्टी बना रखी, वो कौन है? हनुमान बेनीवाल। हाँ ये कौन है? हैं? ये कौन कोई है? भी व्यक्ति है, तू ही बना सकती है तेरी पार्टी, लेकिन लोग तेरे को पसंद करने चाहिए ना। तेरे को पसंद ही नहीं करेंगे तो क्यों, और पसंद क्यों करेंगे जब तू उनका कुछ फायदा करेगी। हनुमान बनने वाले हैं ना, वो जीत जाएगा आपकी बात तो शायद। मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सब जब वोट गिरेंगे ना अंदर, गिनती होगी तब पता चलेगा, पहले हम कुछ नहीं कह लेकिन ये सकते। जीतेंगे तो बनेंगे क्या? हम्म क्या बनेंगे? ये मतलब मुख्यमंत्री बन जाएगा ना इसका, अगर बहुमत होता है। मुख्यमंत्री क्या? हम्म मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पद पर चला जाएगा, अगर बहुत ज्यादा सीटें लेके आता है तो, अशोक बहुमत गहलोत- मिलता है तो। अशोक गहलोत निपट जाएगा, हम्म नीचे चला जाएगा। नहीं आ जाएगा। अब समझ गई? आ जाए तो कोई बात नहीं, मर जाए तो गलत फायदे से क्यों? वो जाए तो का समर्थन कर रहा है। अच्छी बात है, कर रहा है तो, अगर हमारा समर्थन कर रहा है तो हम उसको वोट देंगे, सीधी सी बात है। हमारा फायदा कर रहा है, युवा उसी के पीछे हमारा फायदा कर रहा है तो हम वोट देंगे, ठीक है। जो जनता का फायदा करेगा, जनता को चाहेगा, वही जीतेगा, कुछ भी कर लो। नहीं सही में वो आ गया तो हमारा तो सारा मैं इसी तो बोल, लग जाएगा। जो जनता का फायदा नहीं कर रहा है वो नहीं जीतेगा, बस। लोगों के दिलों में जो है वो जीत जाएगा, बस। नेक्स्ट थोड़ा सा और पढ़ लें, फिर बहुत सारी बातें करेंगे पर ये चीजें कुछ काम की है नहीं, छोड़ो इनको। 1 करोड़ डिस्टर्बेंस यहाँ पे, मतलब कुछ फालतू के। देखो साइकिल जा रही है, इतने सारे नेता बैठे हुए हैं, पंजाब में बनी संयुक्त ठीक है। विभाजन दल फिर की दल सरकार- बदल से 12 में दे रखा है, दल बदल को थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, ठीक है। देखो ध्यान देना, 1967 के चुनाव की खास बात दल बदल थी। इसने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल से चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े, सुनना, जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो गए। चुनाव जीत गए और जीतने के बाद दूसरे दल में क्या हुए, शामिल हो गए हैं। जीतेगा। कोई भी, जैसे तू कांग्रेस की और नहीं बीजेपी की, कांग्रेस की नहीं मानते, बीजेपी की, अब जीत गई, जीतने के बाद अगर तू किसी दूसरे दल के साथ जाके मिल जाती या उस दल में चली जाती तो तू गई, यानी कि तेरे सारे वोटर्स चले गए। तो इस प्रकार इसको कहते हैं दल बदल, यानी पहले तो किसमें थी, बीजेपी में, बाद में किसमें चले गई, आरएलपी में। अब याद आया मेरे को, वो मैं न्यूज में देखा था, वो ऐसे कुछ थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, तो एक लड़की है वो हाँ वो सबसे वोट उसी के पास है सबसे ज्यादा। हाँ, उसने पार्टी बदल ली। हाँ पार्टी नहीं बदली, उसने पहले तो बोला मैं सहमत हूँ आपकी पार्टी में शामिल होगी, फिर एकदम मना कर दिया, कांग्रेस का बड़ा झटका लगा। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो ये वो दल बोल रहा कांग्रेस वाला बोल रहा है अब कि ये समझ तो में आ गया। बस कोई ये तो नहीं उम्मीदवार है होता है, जीत जाता है, जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज, ठीक है। ये वो बोले concept। मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ। 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार को बहाल करने में भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक प्रतिष्ठा को अदल बदल से आया राम गया राम कहा गया। क्या कहा गया, आया राम गया राम। ये देखो जा रहे हैं आ रहे हैं, नीचे देखो ये एक एड लगा रखा है, दिख रहा है, 2 ही विधायक, ये इसको लेके जा रहा है, ये इसको लेके जा रहा है, ये इसको लेके, हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये डिटेल तो पढ़ सकती है।